नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार माया ऐप पर। माया ऐप के तहत आज बॉलीवुड फ्लैशबैक में हम बात करने जा रहे हैं बॉलीवुड के ही-मैन के बारे में, एक्शन किंग के बारे में, जिसके हर कोई दीवाने हैं, जिसे लोग सिर्फ पहचानते ही नहीं बल्कि उनसे प्यार भी करते हैं। चाहे वो बच्चा हो या बूढ़ा हो, हर कोई उन्हें पसंद करते हैं और उनको फॉलो करना चाहते हैं। जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूं एक ऐसे शख्सियत के बारे में जो अपने जमाने के सबसे हैंडसम एक्टर्स में से एक थे, जिनकी लड़कियां दीवानी थी और लड़के अपना रोल मॉडल मानते थे, जिनके स्टाइल को कॉपी किया करते थे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं द वन एंड ओनली, द मोस्ट टैलेंटेड एंड वर्सेटाइल एक्टर धर्मेंद्र सिंह देओल के बारे में, जिसे हम प्यार से धर्म जी बुलाते हैं। तो चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं और जानते हैं इनकी जिंदगी से जुड़ी ढेर सारी बातें। धर्मेंद्र सिंह देओल यानी कि धर्म जी का जन्म 8 दिसंबर 1935 को पंजाब में हुआ था। इनके पिताजी का नाम था केवल किशन सिंह देओल, जो कि एक अध्यापक थे और अक्सर उनका तबादला होता रहता था। तो एक बार तबादले के दौरान वो लुधियाने के एक गांव सहनावल जा पहुंचे, जहाँ वो रहे तो उन्हें बहुत अच्छा लगा। वो गांव बहुत पसंद आया और फिर वहीं के होकर वो रह गए। और धर्मेंद्र जी का भी बचपन से लेकर जवानी तक का समय उसी गांव में गुजरा है। धर्मेंद्र जी को बचपन से ही बिल्कुल भी पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता था और सबसे परेशानी की बात ये थी कि उनके पिताजी जहाँ पढ़ाया करते थे उसी स्कूल में वो पढ़ते थे, तो उनके पिताजी का ज़्यादा करके ध्यान उन पे ही रहता था। धर्म जी की माता का नाम था सतवंत कौर। वो अक्सर अपनी माता जी से कहते कि या तो मेरी पढ़ाई छुड़वा दो या फिर मेरा स्कूल बदलवा दो, क्योंकि पिताजी बाकी बच्चों से ज़्यादा मुझे ही डांटते हैं। इस चीज़ से वो बहुत ज़्यादा परेशान थे और वही वो दौर था जिस समय उन्हें बंटवारे की तकलीफ़ें भी झेलनी पड़ी, क्योंकि उनके कुछ अजीज़ दोस्त उन्हें छोड़ करके पाकिस्तान चले गए थे। उन्होंने अपने 8वीं तक की पढ़ाई अपने पिताजी के स्कूल से ही कंप्लीट की और उसके बाद वो अपने बुआ जी के यहाँ चले गए और वहाँ से मैट्रिक किया और फिर वहीं रेलवे में एक क्लर्क के जॉब पर लग गए। साथ ही साथ वो बचपन से ही वो फिल्में देखना बहुत पसंद करते थे, फिल्मों के बहुत बड़े दीवाने थे। वो दूर दूर तक फिल्में देखने के लिए जाया करते थे और एक बार की बात है कि वो फिल्म देखने के लिए जालंधर के एक सिनेमा हॉल में गए, क्योंकि एक इकलौता वही सिनेमा हॉल था जो उनके यहाँ से नज़दीक पड़ता था और सबसे अच्छी बात थी कि वहाँ से बस से आने जाने की सुविधा थी। लेकिन थोड़ी दिक्कत ये थी कि बस की जो टाइमिंग थी वो फिल्म ख़त्म होने से पहले की थी। थोड़ी देर पहले ही बस वहाँ से निकल जाती थी, तो वो अक्सर फिल्म ख़त्म होने से थोड़ी देर पहले ही वहाँ से निकल करके बस पकड़ते थे। लेकिन एक बार हुआ कुछ यूँ कि वो फिल्म ख़त्म होने से पहले ही निकले बस पकड़ने के लिए, लेकिन बस फुल हो चुका था। तो बस जब फुल हो चुका था तो वो छुप छुपा करके बस के ऊपर चढ़ के बैठ गए और उन्हें बस के ऊपर ही बैठे बैठे घर तक जाना पड़ा था। कहा जाता है कि उन्होंने सुरैया की फिल्म दिल लगी को 40 बार देखा था और ऐसे ही फिल्म देखते देखते पता नहीं कैसे उन्होंने फिल्मों में हीरो बनने का मन बना लिया। और फिर ये बात उन्होंने अपने माताजी से कही तो उनके माताजी ने कहा कि ये बात अगर पिताजी को पता लगेगी तो वो बहुत गुस्सा करेंगे, और बेटा तुम्हारी शक्ल भी तो इतनी अच्छी है नहीं कि तुम फिल्म में हीरो बन सको। तो ऐसे ही समय फिर गुजरता रहा और थोड़े समय बाद जब 1954 में धर्म जी 19 साल के हुए तो उनकी शादी कराई गई प्रकाश कौर से, और इस तरह से प्रकाश कौर जी धर्म जी की पहली वाइफ बनी। शादी होने तक धर्म जी की अभिनय की शुरुआत फिल्मों में नहीं हुई थी और शादी के बाद शादी से धर्म जी को 2 बेटे हुए, एक सनी देओल और दूसरा बॉबी देओल, और 2 बेटियां भी हुई, एक विजेता और दूसरी अजीता। और इसके बाद आगे चल करके 1980 में धर्म जी ने अपनी दूसरी शादी एक्ट्रेस हेमा मालिनी के साथ की और इस शादी से उन्हें 2 बेटियां और हुई, जिनका नाम है ईशा देओल और आहाना देओल। धर्म जी की जब पहली शादी हुई तो इससे उनके ऊपर काफ़ी जिम्मेदारियां आ गई और उन्हें ऐसा लगा कि वो अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाएंगे, वो अपने सपनों से दूर चले जा रहे हैं। और फिर उन्होंने रेलवे का जो जॉब था वो जारी रखा और साथ ही साथ जब उन्हें समय मिलता तो वो खेतों में काम भी किया करते थे। वो उस दौरान दिलीप साहब की बहुत सारी फिल्में देखा करते थे और अक्सर आईने के सामने अपने बाल को ऐसे सामने ला करके दिलीप साहब की तरह दिखने की कोशिश करते और उनकी तरह एक्शन भी किया करते थे। कुछ समय ऐसे ही गुजरता चला गया, लेकिन वो अपने आप को अभिनय से दूर नहीं रख पाए और एक दिन अपनी माँ को जाकर के उन्होंने कह दिया कि माँ, मैं फिल्मों में काम करना चाहता हूँ, मैं बॉम्बे जाना चाहता हूँ। तो उनकी माँ ने भी बड़ी मासूमियत से बड़े सरल लहजे में जवाब दिया कि बेटा तुम ऐसा क्यों नहीं करते हो, फिल्म वालों को अर्जी लिख दो, अर्जी कबूल हो जाएगी तो तुम बॉम्बे चले जाना और ऐसे में तुम्हारे पिताजी भी तुम्हें नहीं रोक पाएंगे।
ये सुनकर धर्म जी को हौसला तो मिला, वे थोड़े खुश हुए और अर्जी लिखने की कोशिश भी की, लेकिन फिर सोचा कि अर्जी लिखूँ तो किसे लिखूँ। कुछ दिन तो उधेड़-बुन में गुजर गए। फिर अचानक से फिल्म फेयर पत्रिका के टैलेंट हंट का विज्ञापन आया। इसमें 2 बड़े हस्तियों का नाम था, एक विमल रॉय और दूसरा गुरुदत्त का। यह नाम देखकर वो बड़े खुश हुए और उस विज्ञापन में दिए गए अनुसार उन्होंने फोटोग्राफ्स अपने क्लिक करवाए और डिटेल्स के साथ अर्जी भेज दी। और आखिरकार अर्जी कबूल भी हो गई और उन्हें बॉम्बे बुलाया गया। और फिर वो बॉम्बे के लिए रवाना हो गए और इस बॉम्बे जाने के लिए उनके पिताजी ने भी इजाज़त दे दी। फिर वो अपने पत्नी और अपने बच्चों को अपने माँ बाप के साथ छोड़कर अकेले बॉम्बे के लिए रवाना हो गए और बॉम्बे पहुँच गए। धर्म जी बॉम्बे पहुँचकर सबसे मिले, एक एक लोगों से मिले जिनसे उन्हें काम मिल सकता था। और इसी मुलाकात के दौरान उन्हें एक काम भी मिला, एक फिल्म मिली जिस फिल्म का नाम था बंदनी। लेकिन इस फिल्म को बनने में अभी समय था, थोड़ा समय लग रहा था, डिले हो रहा था, जिस कारण से वो दूसरा काम तलाश रहे थे, दूसरा काम ढूंढने लगे। लेकिन दूसरा काम मिलना भी मुश्किल हो रहा था और धीरे धीरे उनका संघर्ष बढ़ता चला जा रहा था। 1 साल गुजर गए, उनकी तकलीफ़ें बढ़ती जा रही थी और काम मिलना मुश्किल हो रहा था। इसी दौरान उनकी मुलाकात हुई हरिकिशन गिरी गोस्वामी से, जो द ग्रेट एक्टर मनोज कुमार के नाम से जाने जाते हैं। उनसे उनकी मुलाकात इन्हीं संघर्ष के दौरान ही हुई थी। धर्म जी का संघर्ष जो था वो धीरे धीरे बढ़ता ही चला जा रहा था। उन्हें कई बार भूखे ही सोना पड़ता था और एक बार की बात है कि उन्हें बहुत तेज़ भूख लगी थी और उनके सामने पाचन क्रिया में इस्तेमाल की जाने वाली इसबगोल भूसी जो थी वो रखी हुई थी। उन्होंने पूरा का पूरा खा लिया ताकि पेट भर जाए। फिर उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया गया तो डॉक्टर ने कहा कि इसे दवा की नहीं बल्कि भरपेट खाने की ज़रूरत है। धर्मेंद्र जी की जो तकलीफ़ें थी वो धीरे धीरे इतनी बढ़ती गई कि उन्होंने आखिरकार घर जाने का फ़ैसला कर लिया, वापस लौटने का फ़ैसला कर लिया। और इसी दौरान उनके बहुत ही अजीज़ और बहुत ही ख़ास दोस्त मनोज कुमार ने उनका साथ दिया और उन्हें घर जाने से रोक लिया। धर्मेंद्र और मनोज कुमार पहली बार एक दूसरे से काम ढूंढते हुए नटराज स्टूडियो में मिले थे और चूंकि दोनों ही पंजाब से थे तो दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। दोनों ने एक दूसरे से बात करना शुरू किया और इससे पता चला कि धर्मेंद्र के पास उस समय रहने के लिए कोई जगह नहीं था। तो मनोज कुमार ने कहा कि तुम मेरे साथ चल लो, मेरे साथ रह लेना। फिर उन्हें साथ में ले गए और अपने ही कमरे में उन्हें रखने लगे। दोनों साथ में रह तो रहे थे लेकिन दोनों की तकलीफ़ें बढ़ती जा रही थी। धर्म जी के पास सिर्फ एक टैलेंट हंट का खिताब था और एक अच्छी बॉडी थी। इसके अलावा उनके पास कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे वो थोड़े पैसे कमा सके और अपने खर्च निकाल सके। वहीं दूसरी तरफ मनोज कुमार लिखने में माहिर थे। उनके पास एक टैलेंट था कि वो लिखते अच्छा थे, तो एज अ घोस्ट राइटिंग क्या करते थे और उससे अपने खर्च निकाला करते थे। मैं आपको बता दूं, घोस्ट राइटिंग का मतलब होता है कि आप लिख तो रहे हैं लेकिन आपको उसका क्रेडिट नहीं दिया जाएगा, आपका नाम कहीं पे नहीं लिया जाएगा। बस आप कंटेंट लिख के दो और उसके बदले में आपको मिलेंगे तो सिर्फ चंद पैसे। मनोज कुमार साहब घोस्ट राइटिंग में तो माहिर थे ही। वो घोस्ट राइटिंग करके अपने खर्च निकाल लिया करते थे, कुछ पैसे बना लिया करते थे। लेकिन ऐसा कोई भी ऑप्शन धर्मेंद्र के पास नहीं था। कुछ समय तक तो जैसे तैसे करके धर्मेंद्र ने गुजारा किया, लेकिन आखिरकार वो थक हार कर एक टिकट लिए और पंजाब के लिए रवाना होने लगे। और अभी ट्रेन खुली नहीं थी कि यह खबर पहुंच गई मनोज कुमार साहब के पास। मनोज कुमार दौड़ते हुए स्टेशन पे पहुंचे और ट्रेन से खींच करके धर्मेंद्र को बाहर निकाला और फिर अपने साथ घर ले गए। और फिर बाद में उन्हें समझाया कि देखो, आज नहीं तो कल स्ट्रगल ख़त्म होगा ही, तुम ऐसे हार मत मानो। और अगर तुम्हें पैसों की दिक्कत हो रही है तो जब तक तुम्हें कोई अच्छा काम नहीं मिल जाता तब तक मैं अपने खर्च में से तुम्हें कुछ पैसे दे दिया करूँगा। और उन्होंने तुरंत अपने सेविंग्स में से कुछ पैसे निकाले और धर्मेंद्र को दे दिए। थोड़े समय बाद मनोज कुमार ने अपने एक बहुत ही अच्छे दोस्त ओपी रल्हन से धर्मेंद्र की सिफारिश कर दी और धर्मेंद्र को उनके लाइफ की पहली फिल्म दिला दी। उस फिल्म का नाम था फूल और पत्थर। ये फिल्म बहुत ही अच्छी बनी थी। इस फिल्म को करने के बाद धर्मेंद्र साहब की जो फिल्मी करियर की गाड़ी थी वो निकल पड़ी। और ऐसे ही एक बार की बात है, 1961 में जो रमेश सैगल साहब थे वो एक फ़िल्म बना रहे थे और इस फिल्म में उन्होंने मनोज कुमार और धर्मेंद्र दोनों को कास्ट किया था। फिर ये फिल्म की शूटिंग जब शुरू ही होने वाली थी, इससे पहले उन्होंने एक घोषणा किया कि वो मनोज कुमार को रिप्लेस करके अभि भट्टाचार्य को कास्ट कर रहे हैं। ये सुनकर मनोज कुमार थोड़े परेशान से हो गए कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। और वो
मुझे रिप्लेस भी कर रहे हैं कि ऐसे एक्टर के साथ जिसकी कोई वजह नहीं है, और रमेश सहगल भी उनके काफ़ी अच्छे दोस्त थे, तो वो ऐसा क्यों करेंगे। उन्हें शक हुआ धर्मेंद्र पे, कहीं धर्मेंद्र ने तो ऐसा करने को उन्हें नहीं कहा, और अगर ऐसा नहीं है तो उन्होंने रमेश सहगल से इस बारे में बात क्यों नहीं की। अब पता नहीं इस बात पे कितनी सच्चाई है और ये कितनी सच बात है, लेकिन इस घटना ने दोनों दोस्तों को तोड़ के रख दिया और दोनों की दोस्ती हमेशा हमेशा के लिए टूट गई। फिल्म फूल और पत्थर करने के बाद धर्मेंद्र जी की ज़िंदगी बिल्कुल ही बदल गई। उनके लाखों फैंस बन गए और कई जगहों से फिल्मों के ऑफर भी आने लगे। इस फिल्म से जुड़ा एक किस्सा भी बहुत मशहूर है कि हुआ कुछ यूँ था कि वो शूटिंग के दौरान धर्म जी थोड़ी झपकी ले लिए, जिसे देखकर डायरेक्टर थोड़े भड़क गए और उन्होंने बड़े कड़े शब्द में कहा कि पता नहीं कहाँ कहाँ से उठकर चले आते हैं एक्टर बनने। जिसे सुनकर धर्म जी को बहुत बुरा लगा और उन्होंने रात भर बैठकर शराब पिया। लेकिन फिटनेस और हेल्थ को लेकर जागरूक धर्म जी इसे अपनी आदत नहीं बनने दी और उन्होंने फिर अपने आप पे कंट्रोल किया और अपने आप को दारू पीने से, शराब पीने से रोक लिया। फिल्म फूल और पत्थर के बाद उन्होंने कई फिल्में की और लगभग सारी फिल्में उनकी हिट रही। उन्होंने अपने फिल्मी करियर के दौरान लगभग हर तरह के किरदार निभाए, चाहे वो नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, एक्शन हो, रोमांटिक हो, वो हर किरदार में खूब जचे। और फिर उन्होंने 1964 में आई फिल्म आई मिलन की बेला, जो कि ब्लॉकबस्टर रही, उसमें एक ऐसा किरदार निभाया जो उनके रियल चरित्र से बिल्कुल अपोजिट था और उन्होंने उस किरदार को इतने बखूबी निभाया, इतने अच्छे से निभाया कि लोगों ने उसे खूब पसंद किया और खूब सराहा भी। इसके बाद 1975 में इनकी अगली फिल्म आई जिसका नाम है शोले, जो कि ब्लॉकबस्टर रही और इस फिल्म ने धर्म पाजी को वर्ल्ड वाइड फेमस कर दिया और लोगों के दिलों में इन्होंने खूब जगह बनाई और करोड़ों फैंस को अपना बना लिया। इस फिल्म में इन्होंने बहुत ही बेहतरीन अभिनय किया था और बहुत ही मज़ेदार था और लोगों ने इनके अभिनय को खूब सराहा भी। मतलब ये फिल्म इतनी अच्छी बनी थी कि बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी ने इस फिल्म को बहुत ज़्यादा पसंद किया था। वैसे तो इस फिल्म में मुख्य भूमिका में धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, अमजद खान, संजीव कुमार थे, लेकिन इस फिल्म के जो छोटे छोटे किरदार थे उसे भी लोगों ने याद रखा था क्योंकि ये फिल्म इतनी अच्छी बनी थी और लोगों ने किरदार को इतने अच्छे ढंग से निभाया था कि लोगों को याद रखना पड़ा। जैसे कि सांभा हो, कालिया हो, रामलाल हो, या फिर बसंती की घोड़ी धन्नो ही क्यों ना हो, या फिर रहीम चाचा हो। और इस फिल्म के डायलॉग्स भी इतने बेहतरीन थे कि लोग आज भी दोहराते हैं इसे। चाहे ये डायलॉग ले ले, अब तेरा क्या होगा कालिया, कितने आदमी थे, या फिर धर्मेंद्र के ये जो डायलॉग हैं, बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना, या फिर ठाकुर साहब के ये डायलॉग, तेरे लिए तो मेरे पैर ही काफ़ी है। ये डायलॉग्स आज भी लोग दोहराते हैं और बहुत खुश होते हैं, बहुत ही मज़े लेते हैं। तो चलिए अब धर्मेंद्र साहब के द्वारा किए गए उन फिल्मों के फहरिस्त की बात करते हैं जिसे बहुत ही ज़्यादा पसंद किया गया। तो इस कड़ी में जो सबसे पहला नाम आता है वो है शोला और शबनम का, जो कि 1961 में रिलीज हुई और ये हिट रही थी। फिर आई अनपढ़ जो 1962 में रिलीज हुई और ये सुपर हिट रही। फिर आई हकीकत जो 1964 में रिलीज हुई और ये भी हिट रही। फिर आई गंगा की लहरें, ये 1964 में रिलीज हुई और ये भी हिट रही। फिर आई मिलन की बेला जो 1964 में रिलीज हुई और ये ब्लॉकबस्टर रही। फिर आई काजल जो 1965 में रिलीज हुई और ये सुपर हिट रही। फिर आई फूल और पत्थर जो 1966 में रिलीज हुई और ये ब्लॉकबस्टर रही। फिर आई सीता और गीता जो 1972 में रिलीज हुई और ये भी ब्लॉकबस्टर रही। फिर आई प्रतिज्ञा जो 1975 में रिलीज हुई और ये भी ब्लॉकबस्टर रही। फिर आई शोले जो कि 1975 में रिलीज हुई और ये ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही। इस फिल्म को लोगों ने खूब पसंद किया और आज भी लोग देखते हैं और इसे खूब सराहते हैं। ऐसे ही और भी कई बेहतरीन फिल्में धर्म पाजी ने अपने फिल्मी करियर के दौरान किए और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करा लिया और लोगों के दिलों में अपनी एक अलग पहचान बना ली। तो चलिए अब धर्मेंद्र साहब के लाइफ से जुड़ी कुछ फैक्ट के बारे में बात करते हैं। फैक्ट नंबर 1, धर्मेंद्र साहब का दिल डोल कुछ ऐसा था कि जैसे वो पहलवान जैसे लगते थे, तो कई एक्टर्स और कई डायरेक्टर्स ने उन्हें सुझाव दिया कि तुम गांव चले जाओ और पहलवानी करो, पहलवान ही बन जाओ तो ज़्यादा बेहतर होगा। फैक्ट नंबर 2, फूल और पत्थर धर्मेंद्र की लाइफ की पहली बड़ी हिट फिल्म थी। इस फिल्म में उन्होंने शर्टलेस होकर लोगों को दिखाया
और जिस कारण से इन्हें कई आलोचनाएं भी सहनी पड़ी। फैक्ट नंबर 3, 2004 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट से बीकानेर में धर्मेंद्र ने चुनाव लड़ा था और वहां से जीते भी थे। फैक्ट नंबर 4, धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जोड़ी बॉलीवुड के महान जोड़ी में से एक थी और इन दोनों की जोड़ी ने लगातार कई सुपरहिट फिल्में भी हमारी इंडस्ट्री को दी। फैक्ट नंबर 5, कहा जाता है कि जितेंद्र और हेमा मालिनी दोनों एक साथ शादी करना चाहते थे। इस दौरान धर्मेंद्र ने जितेंद्र की दूसरी जो गर्लफ्रेंड थी उसे जाकर के सारी बात बता दी और उनकी शादी तुड़वा दी। फैक्ट नंबर 6, वो शोले की शूटिंग के दौरान रोमांटिक सीन्स में जानबूझकर गलतियां करते थे ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मिले हेमा मालिनी के साथ बिताने के लिए, और वो स्पॉट बॉय को भी कुछ पैसे दिया करते थे ताकि वो भी गलतियां करें। फैक्ट नंबर 7, धर्मेंद्र को टाइम्स मैगजीन ने दुनिया के 10 खूबसूरत पुरुषों में से एक माना था। फैक्ट नंबर 8, धर्मेंद्र 4 बार फिल्म फेयर श्रेष्ठ अभिनेता की श्रेणी, एक बार श्रेष्ठ कॉमेडियन की श्रेणी और एक बार श्रेष्ठ सहायक अभिनेता की श्रेणी के लिए नामांकन हुआ उनका, लेकिन उन्हें कभी अवार्ड नहीं मिला। उन्होंने अपने लाइफ टाइम फिल्म फेयर अचीवमेंट अवार्ड्स के दौरान कहा था कि मैंने कई बार अपने सूट सिलवाए ताकि मुझे कोई अवार्ड्स मिले तो मैं वो पहन करके जाऊं, लेकिन कभी मुझे कोई अवार्ड हासिल नहीं हुआ। फैक्ट नंबर 9, धर्मेंद्र को कभी भी मल्टी स्टारर फिल्म से कभी कोई परहेज नहीं रहा। उन्होंने कई स्टार के साथ मिलकर के साथ में फिल्मों में काम किया। फैक्ट नंबर 10, धर्मेंद्र को बॉलीवुड का ही मैन, एक्शन किंग और गरम धर्म भी कहा जाता है। ऐसे ही और भी कई फैक्ट है धर्मेंद्र जी के बारे में। तो धर्मेंद्र जी ने ऐसे ही अपने लाइफ में बहुत सारी अच्छी अच्छी फिल्में की जिन्हें लोग आज भी देखते हैं, लोग उन्हें सराहते हैं, और आज भी धर्मेंद्र जी लगातार कई बार फिल्मों में कैमियो रोल करते हुए नज़र आ जाते हैं, और इस उम्र में होने के बावजूद भी वो आज भी उतने ही हैंडसम, उतने ही स्मार्ट, उतने ही डैशिंग दिखते हैं जैसा पहले दिखा करते थे। तो चलिए अगली बार मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। बॉलीवुड फ्लैशबैक में बात करेंगे किसी नए शख्स के बारे में, जानेंगे उनकी ज़िंदगी से जुड़ी ढेर सारी बातें। तब तक के लिए आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, जानकारी लोगों के साथ शेयर करें, चैनल पे अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ऑडिशन से जुड़ी अपडेट्स चाहिए तो आप प्ले स्टोर पर जाकर के माया ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। वहाँ से आपको ऑडिशंस के अपडेट्स मिल जाएंगे, चाहे वो डांसिंग हो, एक्टिंग हो, सिंगिंग हो, हर तरह के अपडेट्स वहाँ अवेलेबल है। आप जाकर के वहाँ चेक कर सकते हैं। तो चलिए अगली बार मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।